आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम कई सारे साहिल जैसे लोग बना सके, उनको इस कट्टरता से निकाल सके। तो इसके लिए आपको एक जिम्मेदारी ये लेना है कि हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और चैट जिहाद सब जगह पे जाके। मोहसिन खान से पहले बात कर लेते हैं। मोहसिन साहब। हेलो। जी, मोमिन है सर? यस। फुल है, हाफ है? नहीं, फुल है। फुल है। नमाजें पढ़ते हैं? हाँ हाँ, पढ़ता हूँ। कोई सूरह सुनाइए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यार, ये सूर्य के साथ आप इस्लाम का दिफा कैसे कर पाएंगे? चलो ठीक है, आपको एविडेंस चाहिए ना, तो क्या करते? तो यही एनफ है यार। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये छोटा मोटा सूर्य के साथ आप इस्लाम का दिफा कैसे कर पाएंगे? इस्लाम आपने पढ़ा है? आपने बोला कोई सूरा सुनाओ तो सुना दिया। अरे मेरे भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि और भी पूरा इस्लाम मालूम है आपको? हाँ हाँ, सारा मालूम है। टोटल मालूम है? टोटल है। अच्छा, क्या क्या पढ़ाई की है आपने इस्लाम में? कुरान पढ़ा है। पूरा? हाँ, पूरा पढ़ा है, लेकिन वो अरेबिक लैंग्वेज जो वो समझ नहीं आती है, थोड़ा सा हम्म। मतलब जस्ट 5% समझ आता है। ओके। मदर टंग नहीं है ना, तो इसलिए। और क्या पढ़ा है? और क्या पढ़ा है? और जो मतलब ऐसे एकेडमिक्स अपना। नहीं नहीं, सिर्फ कुरान ही पढ़ा है कि हदीस वदीस भी पढ़ी है आपने? हाँ, हदीस तो पढ़ते रहते हैं। कौन सी वाली पढ़ी है? सही। सही कुछ नाम बताओगे? कौन सी किताबें पढ़ी है हदीस की? आप बोले यार, अब क्वेश्चन बोले ना, क्वेश्चन क्या करना है आपको, क्या कंफ्यूजन, क्या टॉपिक पे बात करना है, हदीस की इंसानियत। किताबों के नाम बताओ। हम्म। कुछ हदीस की किताबों के नाम बताओ। बुखारी, हम्म। इब्नी माजा, हम्म। तिर्मिजी हम्म। एंड मैनी मोर। अच्छा। ओके। अच्छा, कौन से आलिम से इल्म सीखा आपने? हाँ, मैंने तो खुद पढ़ा है। यही सबसे बड़ा और मसला अभी हो भी जाता है। और अभी भी पढ़ सकता हूँ, और कोई मतलब समझा नहीं सकता मैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अभी पढ़ती है तो मैं खुद पढ़ सकता हूँ। अच्छा, आलिमों की जरूरत नहीं है आपको? बिकॉज इंग्लिश ट्रांसलेशन आया है, उर्दू भी समझ आती है। आलिमों की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। अच्छा, कोई भी अगर मुसलमान को थोड़ा आलिम फॉर की जरूरत नहीं? एग्जांपल, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड अगर कुछ होगा तो तब मतलब रीच कर सकते हैं, किसी आलिम के पास रीच कर सकते हैं। कौन से वाले आलिम के पास आप रीच करते हैं? कोई भी, जस्ट लाइक देयर आर शिया मैनी। के पास जाए, सुन्नी के पास जाए, कादियानी के पास जाए, किसके पास जाए? नहीं नहीं, कादियानी तो मुस्लिम नहीं है ना। अच्छा। हम्म। तो कौन कौन मुस्लिम है? बाकी सारे हैं, मतलब डॉक्टर जाकिर नायक, उनसे तो बात नहीं होगा, वो तो बहुत बिजी रहते हैं। हम्म। वर्ल्ड स्कॉलर है तो उनके पास टाइम नहीं होगा, तो बाकी जैसे छोटे मोटे उनके पास भी बहुत कुछ लाइक होता है, नॉलेज होती है उनको। हम्म। तो फिर उसको इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे करते हैं? आपको तो अरबी आती नहीं है। अरबी नहीं आती है, ट्रांसलेशन आती ना। तो ट्रांसलेशन में भी तो इख्तिलाफ है। क्या? किसका ट्रांसलेशन सही है? कैसे कैसे आप इंश्योर करते हैं कि किसका ट्रांसलेशन सही है? फॉर एग्जांपल, मतलब डाउट तो रहता है, फिर मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो डाउट होता है, तो उनका वो कंक्लूजन नहीं कर सकते कि क्या है, तो उस पे हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम्म। मतलब जैसे मैनी वर्सेस ऑफ द कुरान, मतलब उनको समझ बहुत डिफिकल्ट अंडरस्टैंड करना होता है, तो उनको कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। अच्छा, मतलब मानते हैं तो आपको कि भी इस पता होगा कुरान ना की कि बहुत जस्ट सारी लाइक चीजें देयर आर सम डिफिकल्ट है। वर्ड्स, मतलब कुरान में कुछ वर्ड्स है अलिफ लाम में, उनकी मीनिंग तो किसी को पता नहीं है। हम्म। ओके।
हाँ, आप पढ़े लिखे कितने हैं? उससे आपको क्या मतलब है? पूछ रहा हूँ व्हाट क्योंकि आगे उससे व्हाटएवर उससे वो व्हाटएवर इफेक्ट करेगा। मतलब एग्जैक्ट आपकी डिग्री नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आप क्या है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, हाँ, क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट। थैंक यू, पोस्ट ग्रेजुएट है। अच्छा, मुझे एक हम्म बात बताइए कि आपने अभी कहा कि कुरान में कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसके कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है? हम्म। क्या कुरान एक यस। हिदायत की किताब है? हम्म। क्या कुरान एक हिदायत की किताब है? हाँ हाँ, श्योर। श्योर। इट्स लाइक फॉर क्या एग्जांपल उसमें बहुत सारे वर्सेस ऐसे भी है जो मतलब उनका कॉन्टेक्स्ट जो है, जो कंटेम्परेरी विद द एज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको मतलब दैट इज जस्ट द हाउ ही हैज लिव्ड, एंड मतलब अल्लाह ताला ने उनको अरे वो कैसे रुक मैसेज जाओ किया। थोड़ा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मुझे अब ये वही ना, बताओ आपको आप मुझे कि पता है ना कि आपका गाइडेंस पॉइंट की, क्या है। हाँ बता रहा हूँ मैं, गाइडेंस की किताब है हम्म, ना? हाँ हाँ। गाइडेंस की किताब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई भी जितना गाइडेंस की मुझे किताब में, हम्म। यार सुन सुनने से पहले बीच में क्यों टोक देते हो? नहीं नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही है, कोई आ और रही है आपकी बोल आवाज़। रहा है, कोई कोई और नहीं, बोल आप रहा ही। है। अच्छा ठीक है यार, सुन लो। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने कहा कुरान गाइडेंस की किताब है, गाइडेंस की किताब में ऐसी बातें होनी चाहिए जो किसी को समझ में ना आए हम्म। या उसका कोई मीनिंग ना हो? डज इट मेक सेंस? क्योंकि आप एक पोस्ट ग्रेजुएट डेफिनेटली, फॉर किए एग्जांपल हुए आई एम इंसान हैं। पोस्ट ग्रेजुएट की, मैं तो दिन रात आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, मतलब उसमें बहुत दैट सारे इज नॉट पॉइंट्स ऐसे नेगेटिव। भी होते हैं वो समझ में नहीं आते, ठीक है। हाँ, तो तो उसको ज्यादा आप से रीचेक ज्यादा कर सकते हो ना, जो जो समझ में नहीं आता है। पहली बात तो उसका मीनिंग तो होता है, और आप उसको रीचेक कर सकते हो किसी के साथ, हाँ, राइट? डेफिनेटली। हाँ, थैंक यू। तो क्या गाइडेंस की किताब में ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो But we जिसका cannot मतलब equate, किसी को नहीं पता? but we cannot equate human written this article with the Quran, na, who is written by Almighty. तो ये तो We cannot और equate. प्रॉब्लमेटिक है कि अल्लाह या खुदा ऐसी बातें उसमें लिख रहा है जो इंसानों को समझ में ही नहीं आती, जबकि उसका दावा है कि ये किताब गाइडेंस ही इंसानों के लिए है। Okay. इट्स सो इलॉजिकल एंड नॉनसेंसिकल कि खुदा उस इंसानियत के लिए, उसकी हिदायत के लिए, उसकी गाइडेंस के लिए किताब भेजे और उसमें ऐसे वर्ड्स डाले जो किसी को पता ही नहीं उसका मीनिंग। हाउ नॉनसेंसिकल दिस इज, एंड यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट। डज इट मेक अच्छा अच्छा। सेंस टू यू? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। क्या हो भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। हाँ। व्हाट आई कैन से कि मतलब फॉर एग्जांपल ह्यूमन ब्रेन जो होता है तो उसका वो अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो लिमिटेड होता है। तो अरे मैंने एक अंडरस्टैंडिंग क्या यार, पोस्ट ग्रेजुएट भाई। हाँ, क्या मैं सच कह रहा हूँ। इंसान की अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड अगर डू यू है तो अंडरस्टैंड अल्लाह होली को, दिस यूनिवर्स? सुनो आप लेट मी मुझे डिस्ट्रॉय पोस्ट दिस वन। ग्रेजुएट आप मुझे पोस्ट ग्रेजुएट बोल रहे हो ना, डू यू अंडरस्टैंड दिस यूनिवर्स एज ए होल? हाउ कैन यू डिस्क्राइब? नहीं, उससे पोस्ट ग्रेजुएट का क्या मतलब है? आप पोस्ट बोल रहे हो ग्रेजुएट ना, का क्या लेना देना है? आप मुझे बोल रहे हैं आपको कुरान समझ नहीं आ रहा है अच्छे से, मैंने आपको बोला है कि वो नहीं, मेरे दैट को इज रिटन आपको बाय समझ में नहीं ऑलमाइटी। आ रहा है। एक मिनट एक मिनट, आपको समझ में नहीं आ रहा है नहीं बोला मैंने। मैंने बोला कि हम्म। आपके खुदा ने, सो कॉल्ड खुदा ने उसमें वो वर्ड्स यूज किए हैं जिसका मतलब किसी को नहीं मालूम है। समझ में नहीं आना एक अलग चीज होती है, और मालूम होना ही नहीं, उसका कुछ मतलब ही नहीं है, वो एक अलग चीज होती है। ओके। तो डज इट मेक सेंस टू यू कि लोगों के हिदायत के लिए आप किताब भेजो और उसमें ऐसे वर्ड्स लिखो जो किसी को समझ में ना आए या किसी को मालूम ही नहीं उसका मीनिंग क्या है? Religious books are like this kind of stuff. Some words you don't कौन सी understand. रिलीजियस Some बुक ऐसी है, नहीं, कौन सी रिलीजियस बुक ऐसी है जिसमें वो वर्ड यूज किए जिसका कोई मतलब ही नहीं है? गिव एन एग्जांपल नाउ। है ना, फॉर एग्जांपल बाइबल है, उसका जो ओरिजिनल ये है ओके, बाइबल में से जो कोई एक ऐसा वर्ड दो जो जिसका कोई मतलब ही नहीं है या किसी को पता ही नहीं है। वो उनको तो पता अरे ही नहीं भाई, होना इल्जाम चाहिए तुम लगा रहे ओरिजिनल हो जो। तो,
स्क्रिप्चर है। यार इल्जाम तुम लगा रहे हो, दावा तुम कर रहे हो कि बाइबल में ऐसे वर्ड्स है, तो मैं उनसे क्यों पूछूं, आपसे पूछूंगा ना, दलील आपको देना है। हाँ, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से। हाँ, कहाँ है ऐसे वर्ड्स बाइबल में जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है? यानी फेंकने के लिए आप कुछ भी फेंक दो, सिर्फ एक बैसाखी मिलना चाहिए। ये अरे नहीं कि आप मेरे जल्दी उसमें जज प्रॉब्लम करते है हो वो यार, एक्सेप्ट नहीं करना है, दूसरे के ऊपर फटक से डाल देना है, आप जल्दी बाकियों में जज भी है। करते हो यार, आप जल्दी जज जैसे करते आपके हो। पास कोई दलील ही नहीं है। दलील है आपके पास, बाइबल में कोई है ऐसा वर्ड? है क्या भाई? क्या गूगल में सर्च मार रहे हो? नहीं नहीं, गूगल में आप हाँ। सर्च मारते हो। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, है तो दो, नहीं तो बोलो कि नहीं है उसमें, सिर्फ आपकी ये सो कॉल्ड खुदा वाली बुक में है, जो कि इलॉजिकल चीज है। हाँ, लॉजिकल नहीं है, फिर अभी लॉजिकल। क्या लॉजिकल है कि एक गाइडेंस की बुक में क्या कहते हैं उसको, विदाउट मीनिंग वाले वर्ड्स हो, जो किसको नहीं पता, किसको हाँ, नहीं तो समझ में आ उसमें रही है, लॉजिकल डेफिनेटली चीज है। उसमें तो, हाँ डेफिनेटली उसमें पूरा लिखा है कि कैसे रहना है, हाउ टू लिव ए लाइफ। मेरा सवाल उस पे है ही किसको नहीं, मेरा सवाल आपको उस पे है इबादत कि करनी है, वो वर्ड्स, किसको सुनो, whom पोस्ट ग्रेजुएट भाई, पोस्ट ग्रेजुएट भाई मेरी whom बात you सुनो। should go down। नाउ आई एम डाउट, मुझे अभी ऐसा डाउट आ रहा है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हो या नहीं हो। एक पोस्ट ग्रेजुएट हाँ इस हाँ। तरीके की बात करे, इट्स रियली शेमफुल अच्छा। एक्चुअली। ओह, मैं आपको, रियली? मैं आपके बिकॉज आई लिए, एम मैं मुस्लिम बच्चे राइट? के लिए, सुनो सुनो मोहसिन, बिकॉज आई एम पोस्ट मुस्लिम ग्रेजुएट राइट? भाई, पोस्ट ग्रेजुएट भाई यू सुनो। पीपल आर सो डबल स्टैंडर्ड। क्यों? आपको कुछ पता ही नहीं है इसके क्या बारे, पता नहीं है? और साइंस के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, आप किसी और को साइंस की बात बिठाते हो कहाँ से इधर आ गई? स्ट्रीम पे। इधर साइंस की बात कहाँ से आ गई? इधर एक मुद्दा तो पहले खत्म जी हो जी, जाए। आप पोस्ट ग्रेजुएट क्यों बोल रहे हो कि आप, अब मुझे डाउट हो रहा है। इस वजह से क्योंकि एक पोस्ट ग्रेजुएट कभी ये आर्ग्यूमेंट नहीं देगा या ये नहीं मानेगा कि कोई इट इज सिंपली, एक इट्स किताब, सुन रिलीजन, लो अभी, इट इज, आंसर ले लो, इट्स रिलीजन, इट्स आंसर रिली, ले लो, आई डोंट नो। आंसर ले लो। कोई पोस्ट ग्रेजुएट ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा कि भाई एक किताब, मैंने मिसाल के तौर पे बच्चों की गाइडेंस के लिए मैंने एक किताब लिखी, ठीक है, क्या मैं उसमें ऐसे वर्ड्स डालूंगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है? तो वो गाइडेंस की किताब कैसे हो गई? या वो अनवांटेड चीजें मैं क्यों डालूंगा? ये मेरा सवाल है आपसे। वो जो वर्सेस है, हुर्फे मुकत्तात, ये अनवांटेड है क्या नहीं लोगों के लिए? नहीं नहीं, दैट कंप्लीट्स द कुरान। कैसे अनवांटेड नहीं है लोगों के लिए? वो तो फॉर क्या एग्जाम्पल हासिल दैट होगा उससे? इज, उससे क्या हासिल होगा? वो बिना मतलब वाले जो वर्ड्स है, क्या हुआ, चले गया क्या भाई? यार कोई निकाला इसको या ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया? साहिल भाई, मुझे ना इसका एक्सेंट बड़ा प्यारा लग रहा था। पोस्ट ग्रेजुएट भाई है ना वो अपने। और वैसे तो यही भाई थे क्या जो बोल रहे थे नमाज के अंदर साइंस घुसा रहे थे? नहीं नहीं, ये नहीं है वो, ये नहीं है। तो आप लोगों ने देखा, इसी वजह से मैंने पूछ लिया था भाई से कि कितने पढ़े लिखे, और इसी वजह से वो डर रहे थे बताने के लिए, क्योंकि मालूम है आगे जाके बेइज्जती होने वाली है।